नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सीनरी यहाँ पे आपका क्या होता है, सब्जेक्ट है। तो सीनरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को अगर आप देखो तो सब्जेक्ट ये सिंगुलर हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब इज भी सिंगुलर हुआ। तो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में हम बार बार यही चीज़ें रिपीट करेंगे, तो इसीलिए इसको यही सीखो। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, तो यहाँ पे लिखा है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है आपका, ये आपका एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर होता है, इनके आगे आर्टिकल नहीं आता है, तो सही लिखा है। यानी हर हेयर इज़ ब्लैक, तो हिज हेयर इज़ ब्लैक, तो ये भी सही लिखा हुआ है। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आपको इज यूज़ करना है। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो नॉलेज के आगे आर्टिकल नहीं लगाया है, तो ठीक है। ऐसे लिखा है ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रेन, तो फर्नीचर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। और इस समय ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये ठीक लिखा है, सिंगुलर में ही लिखा है, ठीक है। उपरोक्त नाउन को कभी भी एस लगाकर प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि लिखना गलत है, ठीक है। तो कभी भी उसमें एस नहीं लगाना है आपको। यदि उक्त नाउन को सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में बतलाना आवश्यक हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़कर ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि लिखा है आई हैव, ही गेव मी इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन को अगर हमें काउंटेबल बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो इसके आगे हमने जोड़ दिया ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे लिखा है ऑल पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलिएबल, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के आगे हमने जोड़ दिया ऑल पीस ऑफ, तो अभी ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे लिखा है मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दिस शॉप, तो मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर के आगे लगा हुआ है, तो इससे ये फर्नीचर क्या बन गया, प्लूरल बन गया अब। और इसीलिए प्लूरल बनने के लिए इसके साथ आर्टिकल अब आपके साथ आर आ गया, ठीक है। तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे लिखा हुआ है कि आई वांट अ फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है अ फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, तो यहाँ पे अ फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, तो ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके आगे अ फ्यू आर्टिकल ऑफ जोड़ने से भी प्लूरल बन गया है, ठीक है। ऐसे लिखा है ही परचेज सम पिकल्स ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हमने कुछ जोड़ दिया सम पिकल्स ऑफ, तो ये प्लूरल जैसा काम कर रहा है, ठीक है। यदि हेयर का प्रयोग काउंटेबल की तरह हो तो हेयर्स हो सकता है, जैसे वन हेयर, टू हेयर्स, तो आई नीड योर टू ग्रे हेयर्स, तो अब यहाँ पे हेयर का प्रयोग गिनती की तरह किया गया है, तो यहाँ पे टू लगने से भी गिनती को बता रहे हैं, इसलिए हेयर में एस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है बस। ये हेयर के ऊपर क्वेश्चन पॉलिटेक्निक्स में आया हुआ है आपका, ठीक है। कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों के ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जरी, कार्प, पाइक, ट्राउट, एयरक्राफ्ट और काउंसिल और पाइस। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में होते हैं, जिसमें खासकर आपका परीक्षा में बहुत सारा पूछ जाता है, फिश के ऊपर, क्रू के ऊपर और डियर के ऊपर, ठीक है। फैमिली, टीम, इन सब के ऊपर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो समझते हैं, लिखा आवर टीम इज़ द बेस्ट, तो अब आवर टीम जो है ना सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो हम यहाँ पे इज लगा दिए तो भी ठीक है। अगर हम कहते हैं आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ये भी ठीक है, आर लग गया तो भी ठीक है। द जरी इज कंसिडरिंग इट्स जजमेंट, तो इज के साथ सिंगुलर है तो इसीलिए इट्स लगाया है, तो ये ठीक है। अगर हम इसे प्लूरल मान लें, द जरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट, तो अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए जो प्रोनाउन होता है वो देयर यूज होता है या दे यूज होता है, ठीक है। लिखा है वन फिश इज, अब ये वन फिश था तो इसलिए इज आएगा, वन फिश इज देयर इन द पॉन्ड, तो ठीक है। और देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर इस फिश के लिए, वन फिश के लिए इज आया, और यहाँ पे मैनी फिश के लिए आर आया, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये खुद सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट ये होता है फिश, ठीक है ना। रूल नंबर 6, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डिफिनिट नुमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को प्लूराइज नहीं किया जाता है, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, हंड्रेड, डजन,
थाउजेंड मिलियन बिलियन। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़। तो यहाँ पे देखोगे कि जो शूज़ है इसके आगे हमने लिख दिया 2 पेयर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, तो दोबारा पढ़ते हैं, ऊपर क्या था, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्या विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। तो यानी इनके आगे ये गिनती जुड़ गया ना, 2 पेयर ऑफ शूज़, तो ये आपका प्लूरल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स और ही हैज़ ऑलरेडी डिनोटेड 5000 रुपीज़। तो जो शूज़ है, रुपीज़ है, पेंसिल्स है, रुपीज़ है, तो इन सब के आगे जो ये 100 है, दर्जन है, 1000 है, पेयर है, ठीक है। तो ये सारे हम जो है यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करने से ये नहीं है कि ये प्लूरल हो गए हैं, ये पहले से ही प्लूरल होते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा इट इज़ ए 3 फीट वॉल और इट इज़ 5 फीट इन विथ, ये भी ठीक है। लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ सोल, थाउजेंड्स माइल्स और मिलियंस। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है। तो लिखा है नाउन, लिखा है टाउन आफ्टर टाउन, तो यानी एक नाउन आया, बीच में प्रीपोजिशन है या आफ्टर, और ये फिर दोबारा नाउन आया, तो दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन से, दो नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है। तो टाउन आफ्टर टाउन वाज स्टेटेड। तो यहाँ पे देखोगे कि ये नाउन, दो नाउन प्रीपोजिशन जुड़ा है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि एक नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और फिर वही सेम नाउन आता है। तो टाउन टाउन दोनों सेम नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो वह नाउन सिंगुलर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम वाज लगा देंगे, वाज सिंगुलर होता है, ठीक है। जिसके आखिरी में एस हो वो सिंगुलर होता है। ऐसे लिखा है रो अपॉन रो, तो रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखोगे अपॉन क्या एक प्रीपोजिशन होता है और रो रो, तो दो नाउन से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे लुक्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ऐसे लिखा है ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। ऐसी शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, तो बिल्कुल ठीक लिखा है, इज यूज हुआ है यानी सिंगुलर। तो नोट, इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर्स अपॉन डोर्स और शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत है, क्योंकि नाउन सिंगुलर में ही लिखना है। तो जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और दोनों जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर में होने चाहिए, ना कि प्लूरल में। तो अगर हम टाउन में एस जोड़ दें, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो वो गलत माना जाएगा। टाउन्स आफ्टर टाउन्स गलत होगा, रोज आफ्टर रोज गलत होगा, और डोर्स आफ्टर डोर्स भी गलत होगा। ऐसे शिप्स आफ्टर शिप्स भी गलत होगा। सिर्फ आपको सिंगुलर यूज करना है, शिप आफ्टर यूज शिप, ठीक है। रूल नंबर 8 पे हम आ गए हैं। किसी वाक्य में नुमेरल एडजेक्टिव के बाद, यानी कोई संख्या वाला एडजेक्टिव के बाद हाफ ऑफ, ए हाफ या ए क्वार्टर आता हो तो नाउन को नुमेरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है एवं फिर ए हाफ या ए क्वार्टर लिखा जाता है। जैसे ही गेव मी 1 रुपी एंड ए हाफ, तो पहले आपको नाउन लिख देना है 1 रुपी, नाउन के बाद आधा हिस्सा लिखना है एंड अ हाफ, एंड के बाद लिखना है, ठीक है। ऐसी सी गेव मी 2 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर, ठीक है। इन वाक्यों को निम्न प्रकार लिखा जाना गलत होगा। ही गेव मी 1.5 रुपीज़, तो तुम्हें हाफ के बाद नाउन नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसी क्वार्टर के बाद नाउन नहीं लिखना है, तो रुपये यहाँ पे नाउन है, तो एक गलत हो जाएगा। तो ही गेव मी 1.5 रुपी गलत हो जाएगा। सी गेव मी 2.25 रुपी, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ए हाफ के बाद नाउन या ए क्वार्टर के बाद नाउन नहीं लिखना है, नाउन को इससे पहले लिखना है, ठीक है। तो ऊपर वाला सही था, ये गलत है। यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव एवं फ्रैक्शन को एंड से जोड़ा गया है एवं वाक्यों में मल्टीप्लाई के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तो नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में ए हाफ या क्वार्टर के बाद होगा। अब लिखा है 2.5 टाइम्स, अब यहाँ पर टाइम्स यानी गुणा का इस्तेमाल किया गया है, फ्रैक्शन की तरह यूज हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है, अब ये चल जाएगा। तो ऐसे लिखा है 1.5 टाइम्स, तो ये भी चल जाएगा। टाइम्स की वजह से चल गया, नहीं तो नहीं चलता।
ऐसे आगे लिखा है, यहाँ वाक्यों में मल्टीप्लाई किया गया है, अतः नाउन टाइम्स प्लूरल में ए क्वार्टर ए हाफ के बाद प्रयुक्त हुआ है, तो आ सकता है वैसे। रूल नंबर 9, कॉमन जेंडर नाउन, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन एक्सेट्रा ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें डुअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का एवं मैस्कुलिन जेंडर सी, हिम या हिज का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। तो एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज नेम, तो जब लिखा ना एवरी कैंडिडेट, तो कैंडिडेट एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पे इसके लिए अगर हम कोई दूसरा प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादातर हिज का यूज़ करते हैं, हर का बहुत कम करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे पर्सन के लिए हमने हिज यूज़ किया है, हर भी आ सकता था, हर का अर्थ छुपा रहता है। नो वन शुड अब्यूज़ हिज नेबरहुड, तो यहाँ पे नो वन का भी हमने जो सब्जेक्ट बनाया था तो उसका प्रोनाउन यहाँ पे हिज यूज़ किया है, ठीक है। तो रूल नंबर 10, कॉमन जेंडर के नाउन के पूर्व लेडी का प्रयोग किया जाए या वुमेन का, तो यह भी एक रोचक बिंदु है। सामान्य बोलचाल में हम लेडी टीचर या लेडी डॉक्टर कहते हैं। हिंदी में महिला शिक्षक या महिला डॉक्टर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ना कि औरत शिक्षक और औरत डॉक्टर का। तो भारत में हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा है, तो अतः हम वुमेन की जगह लेडी का प्रयोग करते हैं। विद्वानों के अनुसार वुमेन टीचर या वुमेन डॉक्टर कहना लेडी टीचर या लेडी डॉक्टर से ज़्यादा उपयुक्त या उचित है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर लिखने में गलत है, लिखने के लिए वुमेन टीचर वुमेन डॉक्टर सही है, बोलने के लिए लेडी टीचर सही होता है या लेडी डॉक्टर सही होता है। कुछ नाउन हमेशा फेमिनिन जेंडर हेतु ही प्रयोग होते हैं, जैसे ब्लेंड, मेड, ठीक है, मिडवाइफ और कनक्वीट और वर्जिन। तो ये कुछ फेमिनिन जेंडर, ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा फेमिनिन जेंडर में प्रयुक्त होते हैं, यानी महिलाओं के लिए यूज होते हैं। समानता वर्जिन का प्रयोग फेमिनिन जेंडर में तथा बैचलर का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल इनका प्रयोग दोनों जेंडर में किया जा रहा है। राम इज ए बैचलर चल जाएगा, सीता इज ए बैचलर चल जाएगा, रहीम इज ए वर्जिन चल जाएगा और रिहाना इज ए वर्जिन चल जाएगा। लेकिन बैचलर जो होता है वो लड़कों के लिए और वर्जिन लड़की के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना है। रूल नंबर 12, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। हाइफनेटेड क्या होता है, एक निशान होता है जो ऐसे आता है, ठीक है, ये जो लिखा है ना 100 और रुपये के बीच में, तो इसका तो लिखा है कि हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। तो हम लिख दें अगर ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, तो ये रुपीज़ में एस लगा हुआ है ना प्लूरल, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ रुपये लिख दें सिंगुलर तो सही हो जाएगा। ऐसे लिखा ही स्टे इन 5 स्टार्स होटल, तो अगर हम स्टार्स लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, स्टार लिख दें तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्लूरल नहीं लिखना है हाइफेनेटेड निशान के बाद। कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। तो जैसे कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर गलत होता है, सिर्फ कज़न सही होता है। ऐसी पिक पोकर पिक पॉकेटरर गलत है, पिक पॉकेट होना चाहिए बस, ठीक है। ऐसी गुड नेम की जगह सिर्फ नेम होना चाहिए। ऐसी बिग या स्मॉल ब्लंडर नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ ब्लंडर लिखना चाहिए, ठीक है। ब्लंडर माने ही होता है बड़ी भूल, ठीक है। तो बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर गलत होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज गलत होता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड लिखना चाहिए। तो ब्रिज हमेशा लाइट यानी हल्का और जेंटल यानी नम्र होता है, तो इसीलिए अगर हमें स्ट्रॉन्ग की बात करनी है तो स्ट्रॉन्ग के साथ आपको वाइंड लिखना पड़ेगा, ब्रिज नहीं, ठीक है। ब्रिज धीमे धीमे बहती है ठंडी हवा। ऐसी बैड ड्रीम गलत होता है, नाइट मेयर ही लिखा जाता है, ठीक है। बुरा सपना को नाइट मेयर कहेंगे, बैड ड्रीम नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये नए नाउन की सीरीज़ जो है वो ख़त्म करी। तो इसमें हम और भी आगे नाउन से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।